कैसे हो छात्रों। काफ़ी समय के बाद अब आज हम आप लोगों को एक नया वीडियो देने जा रहे हैं। इसमें प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी कमेंट आए हैं, बच्चों की डिमांड हुई है कि जो द्विघात बहुपद है इसके मध्य पद के टुकड़े करने के बाद में उसके गुणनखंड करना। तो आज का जो टॉपिक दिया हुआ है वो दे रहे हैं बहुपद के गुणनखंड। ये पुस्तक जो है कक्षा 9 की है और आज हम कक्षा 9 का चैप्टर डालेंगे। ये कक्षा 10 में भी बहुत ही उपयोगी है, लेकिन शुरुआत हम कक्षा 9 से करेंगे। काफ़ी समय के बाद बहुत मांग आप लोगों ने की, तो हमने सोचा चलो प्रयास करें आप लोगों को नया वीडियो देने की। तो देखते हैं, आज चलते हैं पहले सवाल पे। सबसे पहली बात तो यह है कि मध्य पद विभक्त द्वारा निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करना। मध्य पद विभक्त द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना, ये चीज़ आज हम आप लोगों को सिखाएंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सवाल दिया हुआ है कि 2x² + 7x + 3। ये पहला सवाल दिया हुआ है, 2x² + 7x और +3। कुछ नहीं करना होता है। जैसा कि आप लोगों के समक्ष जो सवाल दिया हुआ है बहुत विस्तार से, बहुत विधिवत देखिएगा। आज अगर आप लोगों के सवाल ये समझ में नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ और या तो आप लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दिल से समझिएगा, पूरी एनर्जी लगा करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें करते ये हैं कि जो x² का गुणांक है और अचर पद है, पहली बात तो ये है, एक फार्मूला समझ लीजिएगा, ax² + bx और bx और +c, ये एक फार्मूला होता है। तो हम a और b की गुणा करते हैं। गुणा करने पर इसका जो गुणनफल आएगा, तो गुणनफल के ऐसे दो टुकड़े बनाएंगे, चाहे हम उसको जोड़ें चाहे उसको घटाएं, किसी भी प्रकार से उसके ऐसे गुणनखंड दो लेने चाहिए कि हमारा बीच का पद कंप्लीट मिल जाए। बस यहाँ पर यही दिखाना होता है। तो जैसा कि सवाल में दिया हुआ है 2 और 3, x² का गुणांक दिया है आप लोगों के समक्ष 2 और जो अचर पद दिया हुआ है ये है 3। तो जब हम 2 को 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है भैया 6 आता है। तो अब हम देखेंगे कि 6 के हम ऐसे टुकड़े कर दें कि 7 आ जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी बात है, एक तो तुम्हारा 2 × 3 हो जाता है, उसके बाद में 1 × 6 हो जाता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरे टुकड़े नहीं होंगे। जैसा कि टुकड़ा करके भी आप लोगों को हम दिखा दें, ये संख्या 2 से कट रही है, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। तो यहाँ पर देखा तुमने, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और स्वयं में 6 मिल रहा है। बस तो 1 2 3 4, इन 4 गुणनखंडों में से तुमको ऐसा गुणनखंड निकालना है कि हम जोड़ें अथवा घटाएं, हमारा 7 आ जाए, बीच का पद आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 और 1 को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें 7 मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 1x में 6x को जोड़ते हैं तब भी हमें 7x मिल जाता है। तो चूंकि बीजगणित में 1 को नहीं लिखते हैं तो हमारा जो फिगर बन जाएगा ये x + 6 बनेगा। अब जहाँ पे 7 लिखना है वहाँ पर हम x + 6 भी लिख सकते हैं, वैल्यू बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2x² + x + 6x + 3। ऐसे समझ में ना आए तो एक दूसरा टॉपिक दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ये तो डायरेक्टली हमने कर दिया। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं 2x² + 1 में हम जोड़ेंगे 6 को, 1 में 6 को जोड़ देंगे और आगे इसका गुणनखंड जो है, गुणांक दिया है वो x का गुणांक 7 है, तो x का गुणांक 6 + 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम 3 डाल देते हैं। अब इसके बाद में करते ये हैं कि x² को अब x से
1 की गुणा कर देते हैं। x को एक बार गुणा करने पर 1 सेकंड x, और फिर 6 से करेंगे तो 6 एकम 6x होगा और प्लस का 3 हो जाएगा। इसके बाद में गुणा करने के बाद हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब देखते ये हैं कि हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, और ब्रैकेट को तोड़ने पर अगर ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी अंक हैं उन सब के चिन्ह जो है बदल जाएंगे। तो भैया यहाँ पर देखिएगा 2x², अगर यहाँ पर प्लस है तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो हम जब प्लस है तो अंदर का कोई साइन हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² प्लस x प्लस 6x और प्लस 3। अब देखिएगा जो दर्जा हमारा ये दिया हुआ था, ये दर्जा और ये दर्जा बिल्कुल सेम है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं हुआ है, बस बीच वाले पद का गुणनखंड किया गया है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन जाता है और एक पेयर ये बन जाता है। अब इस पेयर में हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब ये है कि जो चीज़ दोनों तरफ मिल जाती है उसी को हम कॉमन मानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 2x² दिया है और प्लस का x दिया है। इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे x और प्लस x। तो हमने देखा कि ये x और ये x दोनों तरफ से हमें मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ से x को काट के हम बाहर अगर निकाल लेते हैं तो अब ब्रैकेट के अंदर केवल 2 गुणे x का मतलब हो गया 2x बच गया। और इधर जब कुछ नहीं बचता है वहाँ पर हम 1 डालते हैं, क्योंकि x की वैल्यू जब x को हम 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। तो ये वाली चीज़ जो है हम गुणनखंड लेने पर प्राप्त करते हैं। यहाँ पर x को कॉमन में ले लिया गया तो यहाँ बचा 2x और प्लस का 1। अब इन दोनों में पहली बात तो यहाँ प्लस है तो हमें प्लस मिल ही रहा है, फिर यहाँ 6x है और 3 है। तो यहाँ पर देखते हैं 6x प्लस 3। तो यहाँ पर करेंगे हम 3 गुणे 2 गुणे x और प्लस 3। तो देखो हमें 3 दोनों जगह मिल गया। तो 3 को निकाल के बाहर करेंगे, बीच में बचता है तुम्हारा 2x और प्लस जब कुछ 3 एकम 3 एक बार में कट रहा है तो जहाँ पर लिखा था 6x प्लस 3 तो वहाँ पर हम डालेंगे 3 इंटू 2x प्लस 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 कॉमन में मिल गया, 3 दूनी 6 हो जाता है, फिर x और फिर प्लस लगाएंगे, 3 का पहाड़ा 3 में एक बार लगेगा। अब हमारा गुणनखंड हो गया। अब देखते हैं कि एक पद हमारा ये है और एक पद ये है, इन दोनों पदों में हमें कॉमन मिल रहा है 2x प्लस 1 मिल रहा है। तो इसको उठा करके हम लिख देते हैं 2x प्लस 1 और शेष बचता है, इधर बचा तुम्हारा x और इधर बचा प्लस का 3। इस प्रकार से हमें जो दर्जा दिया हुआ था ये वाला, इसके गुणनखंड कंप्लीट रूप से 2x प्लस 1 और x प्लस 3 ये मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला सवाल लग जाता है। इसके बाद में हम और आगे और अधिक सवाल बताएंगे। अब देखना ये है आप लोगों को कि इस सवाल को कहाँ तक समझे हो, कितना समझे हो, और जहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट में हमसे पूछिएगा, हम आपको ज़रूर फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और जितने भी सवाल हम बताएं उनको आप कॉपी पे ज़रूर नोट करते जाइएगा, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके आगे अब आ रहा है आपका दूसरा सवाल, जिसका मान दिया हुआ है 3x² प्लस 7x माइनस 6। ये सेकेंड टॉपिक है, 3x² प्लस 7x और माइनस का 6। सेम सवाल है, 3x² प्लस 7x माइनस 6, बिल्कुल पहले सवाल की तरह। 2x² प्लस 7x और प्लस 3 बिल्कुल वैसा ही है, केवल इसमें एक साइन चेंज हो गया है और यहाँ पर साइन प्लस का है और यहाँ माइनस का है। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं, कुछ भी नहीं देखना है, बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे अभी लगा चुके हो तुम लोग। पूरा सवाल वैसे ही लगेगा। 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 होता है भैया। अब हमने अभी भी बताया था, कितने बच्चों को मालूम है भाई कि अब हमको क्या करना है। बहुत सही, बिल्कुल अच्छी कमेंट आई। 18 के टुकड़े करते हैं, टुकड़े करने पर हमें 7 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, एक तो ऐसे काट के देख लो, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो इसमें टुकड़े बन गए भैया 1 2 3 3। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम 3 3 9 होता है और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर अगर हम 9 से 2 को घटा देते हैं भैया तो 7 मिलता है, और अगर हम 9x से 2x को घटाते हैं तो हमें 7x प्राप्त होता है। तो जहाँ पे हमें 7x लिखना था वहाँ पर हम 9x माइनस 2x लिख देंगे। बढ़िया समझ में आया? देखिएगा, तो यहाँ पर डालेंगे हम 3x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 9 और माइनस का 2 और फिर x माइनस का 6। x से इन दोनों अंकों की हम गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x और माइनस का 6। हमने अभी बताया था जब गुणनखंड हो जाए तो क्या करना होता है, ब्रैकेट तोड़ते हैं, और ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है, प्लस लगा है तो प्लस लगा है तो अंदर जैसे साइन दिए हुए हैं सेम वैसे ही उतारेंगे हम। तो यहाँ आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x और माइनस का 6। अब देखो हमारे पहले की तरह पेयर बन गए 2। अब इधर देखते हैं, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग, हमें उम्मीद है विधिवत समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 9x। अब देखो यहाँ पर हो गया 3 गुणे x हो गया, और यहाँ हो गया 3 गुणे x। तो हमने देखा कि ये 3 गुणे x और इधर भी 3 गुणे x, ये चीज़ हमें दोनों तरफ मिल रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3x को कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ पर देखा 3x हमने बाहर निकाला तो बचा कितना, x। तो यहाँ पर बचेगा भैया x। समझ में आ रहा है? अब यहाँ आ जाता है प्लस। अब 3 से जब इधर 3x काट दिए गए तो कितना बचा था हमारे पास, कितना बचा था, 3 बचा था। कैसे बचा, ध्यान देना है यहाँ पर। 3 का जब हम गुणा लगाएंगे 9 में तो 3 का गुणा 3 बार लगता है, 3 तिया 9। चाहे ऐसे समझ लो, चाहे सीधे इससे हम भाग कर देते हैं तो 3 तिया 9। x से x की वैल्यू कट गई, x इधर आ गया। सेम यहाँ पर देखो माइनस है तो हमें माइनस साइन मिला। अब इन दोनों में यहाँ फिर समझिए 2x माइनस 6, तो इसको करेंगे 2 गुणे x, इधर करेंगे 2 गुणे 3, 2 तिया 6 होता है। अब देखो 2 यहाँ भी मिल रहा है, 2 यहाँ भी मिला, इसका मतलब है कि हमें कॉमन में मिला 2 मिला तो बचा कितना, x। तो यहाँ हम x लिखेंगे। फिर माइनस की माइनस से जब हम गुणा करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए जो समान गुणा चिन्हों की होती है वो धनात्मक होती है। तो समान चिन्हों की गुणा माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, और यहाँ पर बचता है आपका 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ऐसे समझ लीजिएगा 2 1 2 और 2 तिया 6, पूरा कट गया। अब इन दोनों में हमको x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 3 यहाँ पर रखेंगे, और जब x प्लस 3 यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ बचा तुम्हारा 3x, और ये बचा इधर माइनस का 2। इस प्रकार से ये दूसरा सवाल भी हमारा गुणनखंड हो गया है। पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों को समझा रहे हैं, आप लोग भी पूरी एनर्जी लगा करके समझिएगा। जब तक समझ में ना आए तब तक आप कमेंट मत दीजिए, और कमेंट देने पर जहाँ पर जो टॉपिक समझ में ना आए उसको दोबारा हमसे अवश्य पूछिएगा, हम फिर बताएंगे आप लोगों को। और अगर समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट करिए कि सर अच्छा समझ में आ रहा है। थैंक यू। आगे का और सवाल देखिए, तब तक इसको नोट करो। तो जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो भी बताइएगा, तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बताइएगा, हम और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से अब अगला सवाल, इसका जो थर्ड वाला टॉपिक है वो आ जाता है। सवाल में दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस 5। यहाँ पर आता है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। इस प्रकार से ये दर्जा अगला दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बताया था, तो मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, सबसे पहले हमें क्या करना होता है बताइएगा भाई। तो हमने बताया था कि सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा करते हैं। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाता है। तो यहाँ पर हम तुरंत लिख देते हैं 30। अब हमें 30 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं दो कि हमारा बीच का पद आ जाए 17। तो आप लोगों को पता है, अब हम बार बार काट के नहीं दिखाएंगे कि अगर हम 15 को 2 से गुणा करते हैं तो 30 हो जाता है, और अगर हम इस 15 में 2 जोड़ देते हैं तो भैया 17 प्राप्त होता है, और अगर हम 15x में 2x जोड़ देते हैं तो आपका 17x प्राप्त होता है। तो जहाँ पर 17x लिखा है
वहां पर हम 15x प्लस 2x लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा 6x² प्लस 15 प्लस 2 इंटू x प्लस 5। अब देखो इसके बाद हमने क्या बताया था, पहले आप लोग बताइए, सोचिएगा, सोचो हमने क्या बताया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। x से हम 15 और 2 की गुणा कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 6x² और प्लस 15x और प्लस 2x और प्लस 5। बिल्कुल यही सोचा ना, हम समझ गए थे, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद हमने बताया था कि इस ब्रैकेट को हटाते हैं बिल्कुल। और ब्रैकेट हटाने से पहले हम ये देखते हैं कि ब्रैकेट के बाहर प्लस है या माइनस है। तो हमने देखा यहाँ पर प्लस है, तो अंदर के चिन्हों को हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम वैसे ही उतार लेते हैं 6x² और प्लस 15x प्लस 2x और प्लस 5। बोलो भाई, समझ में आया? बेहतर, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आया तो 100 बेटर, और नहीं आया है तो फिर से पूछिएगा। जोड़ा बना लेते हैं तुरंत, एक एक पेयर बन गया। अब इस पेयर में देखो क्या मिल रहा है, इधर वाला मिटाते हैं पहले। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है 6x² प्लस 15x। आया समझ में? इसके हम टुकड़े करते हैं तो आ जाता है 2 गुणे 3 गुणे x और प्लस 3 गुणे 5 गुणे x। 5 या 15x हो गया और 3 दूनी 6x, x² हो गया। अब हम देखते हैं कि दोनों में मिलता क्या है। भैया दोनों में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा 3x इधर भी है और 3x इधर भी है, मिला। तो हम इधर से 3x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचता है आपका 2x और प्लस 3x इधर से निकालते हैं तो बचता है 5। तो ये वाली प्रोग्राम यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 3x और 3 से 6 को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, x से x कटा, एक x बच गया और 3 5 15, x पूरा कैंसिल। देखो सेम संख्या आ गई। वैसे ही यहाँ पर आ गया आपका 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 आया, तो इसको हम गुणा करेंगे 2, ऐसे कर लेते हैं 1 गुणे 2 गुणे x प्लस 1 गुणे 5, क्योंकि 5 एकन 5, 2 एकन 2 होता है। अब देखा तुमने इसमें कुछ नहीं मिल रहा था, जब कुछ नहीं मिलता है भैया तो एक ऑलरेडी हर जगह होता है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, यहाँ प्लस तो पहले से मिल रहा है 1। अब 1 डाला जब तो यहाँ कुछ नहीं कटा, क्योंकि 1 से जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो वही संख्या पूर्णतया आ जाती है, उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होता है। तो 2x प्लस 5 हो जाता है। अब इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन में 2x प्लस 5 मिल रहा है तो 2x प्लस 5 हो गया और इधर 3x प्लस 1। इस प्रकार से आपका तीनों भाग जो है पहले सवाल के आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया समझ में आया। चलो ठीक, इसको नोट करो, फिर हम अभी और आगे दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, हाँ उतारिए भाई। अगला सवाल जो सेकंड वाला है, सवाल नंबर 2, देखिएगा, थोड़ा ये रिटर्न में है। कहता है यदि बहुपद, यहाँ लिखेंगे, विधिवत समझ लीजिएगा, काफ़ी बच्चों के किताब में सभी एक जैसे सवाल नहीं होते हैं, बदल कर आते हैं। अब हमारे यहाँ जो पुस्तक चल रही है उसी से समझा रहे हैं। इसके बाद में हम डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक से भी समझाने का प्रयास करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब 9 से लगाएंगे तो 10 की बोर्ड परीक्षा तक आप लोगों को 100% रिजल्ट देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, देखते हैं। तो दिया हुआ है यदि बहुपद x² प्लस px और आगे दिया हुआ है भैया -30, ये दिया हुआ है। और फिर कह रहा है बराबर x, फिर आगे दिया हुआ है -5 और दूसरा दिया है x प्लस 6। ये जो तुम्हारा बहुपद है x² प्लस px -30, ये बराबर में इसके जो गुणनखंड आए हैं वो x -5
और x प्लस 6 दिया हुआ है। तो अब ये सवाल ये कह रहा है कि p का मान ज्ञात करो। यहाँ पर ये जो p आई है x का गुणांक है, इस p की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ हमें नहीं करना है, बिल्कुल करने नहीं है, बस हमें इसके गुणनखंड की गुणा कर देनी है यहाँ पर। तो दो तरीके से तुमको इसको समझाने का प्रयास करेंगे, x माइनस 5 और x प्लस 6। इसको हम जब डायरेक्ट कर देते हैं तो एक सिस्टम होता है इसका, चलो नीचे ही डाल देते हैं, आएगा इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 5 से x की गुणा करेंगे तो माइनस का 5x, और 6 से x की गुणा करेंगे तो प्लस का 6x आएगा। तो 6x से जब माइनस का 5x निकल जाएगा तो बचेगा 1x, और इसके बाद में प्लस माइनस विपरीत चिन्हों की गुणा ऋणात्मक होती है, अभी हमने बताया था। अब 6 पंचे यहाँ पर आ जाता है बेटा 30। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये गुणनखंड कंप्लीट हुआ। अब देखो गुणा कैसे करी गई है, x माइनस 5 को जब हम x प्लस 6 से गुणा करते हैं, x की गुणा x स्क्वायर माइनस 5x, और यहाँ करेंगे तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा 6x, और प्लस माइनस माइनस का 6 पंचे 30। गुणा करने के बाद में दोहरिया गुणा हो तिहरिया गुणा हो, उसके बाद उसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे इसके नीचे तो वही कुछ है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो विपरीत चिन्ह घट जाते हैं। तो 6 से 5 निकल गया तो यहाँ प्लस का 1x बचा, 1 लिखा नहीं जाता है। और इसके नीचे ऊपर यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो सीधे इसको हम आराम से उतार लेते हैं। देखो वही सेम आ गया दर्जा जो यहाँ पर आया था। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, लिखेंगे हम बहुपद की, इसको दूसरा बहुपद डाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद की तुलना करने पर। तो पहला बहुपद दिया था तुम्हारा x स्क्वायर प्लस पी एक्स और माइनस का 30, और इधर क्या दिया है x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 30। दिमाग लगाओ, इसको हम छोड़ेंगे, बाकी सारी संख्या पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और ये वाला इधर ले आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली संख्या को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का, नहीं इसको अपनी जगह पर रखते हैं, प्लस का एक्स, और फिर यहाँ पर कितना आ जाता है भैया माइनस का 30, और ये वाली जब संख्या इधर आएगी तो प्लस की 30 हो जाएगी। अब देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 30 कैंसिल है क्योंकि विपरीत चिन्ह है। अब यहाँ बचता है पी एक्स बराबर एक्स, तो भैया पी बराबर एक्स बटे एक्स, एक्स एकन एक्स, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, पी की वैल्यू आपकी आ गई 1। बहुत थोड़ा सा हट के सवाल था, बिल्कुल थोड़ा हट करके था। अब बस इसमें देखना ये है कि तुमको समझना होता है कि जब कोई ऐसे वैल्यू देते हैं, अगर इसमें एक गुणनखंड दिया होता तो हम सीधे से उसका मान डाल देते एक्स में, तो पी की वैल्यू आ जाती। लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों समीकरण दिए हुए थे, बहुपद के दोनों गुणनखंड दिए हुए थे, तो गुणनखंड से हमें बहुपद बनाना था और बहुपद बना करके उसकी तुलना करनी थी। समझ में आया? ठीक है भैया, नोट करो। अब जो सवाल आप लोगों के समझ आएगा, उस सवाल में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोगों ने पहले सवाल के तीनों भागों को समझा, बिल्कुल सेम उसी सवाल की बिल्कुल हमशक्ल कहिए, क्लोन कहिए, या कह दीजिएगा जुड़वा सवाल आप लोगों के समझ आ रहा है। बस देखो तुम्हारे सामने बिल्कुल पहुंच गया। सवाल नंबर ये 3 है, कहता है द्विघातीय बहुपद। सवाल नंबर 3 ये कह रहा है द्विघातीय बहुपद क्या है भैया द्विघातीय बहुपद? कहता है पी एक्स बराबर, यही से लिख दो, पी एक्स बराबर, पी एक्स ये पद का नाम है, इससे मतलब हमें कुछ नहीं होता है। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6।
के गुणनखंड क्या होंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा के गुणनखंड क्या होंगे, ये आपका सवाल आ जाता है। तो भैया इसमें बच्चे देखते हैं पी एक्स लिख दिया इसके सामने, अब तो बड़ी आफत हो गई। दिमाग से हटा दो कि ये पी एक्स कुछ है, ये पी एक्स कुछ नहीं है। बात ये है ये पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स अंग्रेजी में बहुपद को कहा जाता है। तो बहुपद का मतलब हुआ ये कि जो बहुपद हमारा दिया है उसमें जो चर पद है वो यक्स दिया है, बस, बाकी इसका कोई मतलब नहीं होता है। याद रखिएगा, पी बोले तो पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स बोले तो बहुपद, बस, और यहाँ से कोई मतलब नहीं है। दर्जा उतारते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। सेम सवाल है, हमने कहा था ना कि जो पहले सवाल के तीनों खंड किए हैं बिल्कुल उसी की नकल है, समझिएगा। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के गुणनखंड क्या होंगे। तो भैया करना ये होता है, नहीं बताएंगे, पहले तुम लोग बताइए, सोचो क्या करना होता है यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ समझ में आ रहा है कि हमने समझा कि आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक जहाँ पर कुछ नहीं होता भैया वहाँ पर 1 होता है, और 1 को हम अचर पद 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकन 6, 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक। अब 6 के हम ऐसे टुकड़े करें कि हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो तुम जानते हो कि 3 गुणे 2 बराबर होता है 6, और अगर हम 3 से 2 को घटा देते हैं तो मिलता है 1, और अगर हम 3 यक्स से 2 यक्स को घटा देते हैं तो मिलता है हमारा 1 यक्स। बस यही यहाँ पर तुम्हें बीच में डाल देना है। देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू यक्स माइनस 6। अब इसके बाद क्या करने को बताया था, सोचो। एक्स से ब्रैकेट के अंदर के जितने भी अचर पद हैं उनको हम गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एक्स से गुणा करेंगे तो 3 एक्स, 2 से एक्स की गुणा करेंगे 2 एक्स माइनस 6। अब ब्रैकेट हटाएंगे, हम जानते हैं आप लोग समझ चुके हो, ब्रैकेट हटाएंगे, और ब्रैकेट हटाने पर हम एक चीज देखते हैं कि ब्रैकेट के पहले प्लस है या माइनस। तो यहाँ पर प्लस है, अगर माइनस होता तो अंदर के चिन्ह बदल जाते, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे उतारेंगे, प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 6। अब देखो भैया, आराम से हमारा जोड़ा बन गया। और पहले जोड़े से हमको निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और 3x, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इनकी गुणा कर लेंगे। x गुणे x का मतलब होता है x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 3 गुणे x का मतलब होता है 3x। अब देखा हमने कि यहाँ पर x और यहाँ पर x, दोनों जगह x मिला, तो x को बाहर निकाला, अब बचा यहाँ 1x और यहाँ बचा 3, तो x कॉमन लेने पर x प्लस 3 बचा। बढ़िया समझ में आया। यहाँ पर भी देखो x को जब कॉमन लिया तो x से इसको भाग करेंगे तो x की गुणा करने पर स्क्वायर होगा, फिर प्लस x गायब हो गया, यहाँ पर देखो तो 3 आ गया, फिर यहाँ पर माइनस मिला, और यहाँ दर्जा बन रहा है तुम्हारा 2x माइनस 6, तो इसको टुकड़े करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 2 गुणे 3। देखो यहाँ पर दोनों जगह 2 मिल गया, 2 मिल गया तो 2 को निकालेंगे बाहर, तो यहाँ बचा x माइनस 3, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा x। माइनस से मतलब हमें वहाँ नहीं है, अब हमें यहाँ पर मतलब है। जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो बेटा यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर तो इधर माइनस था नहीं, इसलिए यहाँ डायरेक्ट माइनस हमने समझा दिया, लेकिन जब इधर माइनस लगाएंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। आया समझ में। अब दोनों में जो ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, बाहर निकालो, बाहर निकालने पर यहाँ बचता है x और यहाँ बचता है -2। इस प्रकार से हमारा ये सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। बढ़िया समझ में आया है तो नोट करो, नहीं आया है तो भी नोट करो और रिवीजन करो, लगाइए। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने समझा, अब थोड़ा हट करके थोड़ा ऊंचे क्वालिटी में सवाल जाएंगे।
क्योंकि जानते हो पहले गिनती 1 2 3 सिखाई जाती है, फिर 10 11 और उसके बाद में 49 50 फिर बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से सवाल की श्रृंखला में भी सवाल थोड़ा सा हट करके आगे आते हैं, तो समझिएगा। सवाल दिया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 4 नंबर पे दिया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करो। आया समझ में? इस सवाल नंबर 4 का जो पहला सवाल दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा, परीक्षा में खूब पूछा जाने वाला सवाल है और ये हम टेस्ट में भी अक्सर लेते हैं। इस सवाल को जरूर पूछते हैं, इसलिए इसको बहुत ही हिसाब से, बहुत ही मन लगा करके, पूरी एनर्जी से इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अंडर रूट में सवाल दिया हुआ है और अंडर रूट का सवाल जो होता है वो थोड़ा हट कर होता है। तो देखिएगा, √2x², दर्जा दिया है √2x², और अगला इसका दिया हुआ है +3x और +√2। इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है। √2x² +3x और +√2। काम कुछ नहीं है, सवाल लगाना सेम पहले की तरह है। जैसे आप लोगों ने पहले लगाया बिल्कुल वैसे ही अभी भी लगाना है, कुछ नहीं बदला है, कोई नया प्रोसीजर नहीं इसमें बताना है। जैसे हल करते चले आ रहे हो बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे पहले क्या बताया था कि बाहरी जो x² का गुणांक है और अचर पद है, इनकी हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम रूट की गुणा करना आप लोगों को बताएंगे। जब √2 को √2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √4, और जब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो भैया आ जाता है 2। आया समझ में? दूसरी चीज, जब हम रूट को रूट से गुणा करने का मतलब हो गया स्क्वायर, और जब अंडर रूट पे स्क्वायर लगा हो तो रूट अपने आप गायब हो जाता है। तो इसका जब रूट गायब करेंगे तब भी 2 ही आएगा। तो गुणा करके समझो, चाहे सीधे ऐसे समझ लीजिएगा आराम से। रूट की गुणा करने में कहीं पर कोई फंसने वाली बात नहीं है। ये चीज उम्मीद है अच्छा समझे होंगे। तो अब आ जाता है तुम्हारा 2। जब हमने गुणा की बाहर की तो मिला हमको 2। अब हम 2 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि 3 आ जाए। फंस गए बच्चे। अब दिमाग लगा रहे हैं कि यार संख्या तो छोटी है 2, अब कहते हैं उसको जोड़ो घटाओ 3 आ जाए। है तो सोचने वाली बात, लेकिन यहाँ पर यह सोचना है तुमको कि हमको 2 को जोड़ना घटाना नहीं है, हमको 2 के गुणनखंड करने हैं। तो तुम जानते हो कि 2 एक ऐसी संख्या है जिसको हम सम संख्या भी कहते हैं, और यह अभाज्य भी होती है, या किसी से नहीं काटी जा सकती। तो इसको हम 1 से काटेंगे, 1 दूना 2, तो इसमें मिलता है 2, 1 और 2। तो इसके जो गुणनखंड हुए वो 1 हो गया और 2 हो गया। इनकी गुणा करेंगे तो 2 1 2 ही रहेगा। लेकिन अगर हम 2 में इस 1 को जोड़ दें तो हमें 3 प्राप्त हो जाता है। बोलो आया समझ में? बस यहाँ पर यही डाल दीजिएगा, √2x² +1 +2 इंटू x और +√2। अब x से हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो √2x² +x एकन x +2 एकन 2 और +√2। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, और ब्रैकेट तोड़ने पर क्या होता है? ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो बताओ अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं भैया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो हमें जैसा दर्जा दिया है सेम नीचे उतार लेना है। तो यहाँ आ गया √2x² +x +2x और +√2। यहाँ पर कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना। अब इन दोनों में हमें कुछ मिल नहीं रहा भाई, तो जब कुछ नहीं मिल रहा तो x तो मिल ही रहा है, तो x को निकालेंगे। कैसे निकाला?
पहले की तरह समझिएगा। यहाँ पर दिया है √2x² और प्लस का x, तो यहाँ पर आ गया √2 × x और प्लस x गुणे 1, x x होता है। तो यहाँ पर देखो ये x गायब कर लिया हमने, तो यहाँ बचा कितना √2x और प्लस यहाँ कितना बचा 1। बस यहाँ पर यही करना है, x निकाल लिया तो यहाँ बचा तुम्हारा √2x और प्लस 1। और इन दोनों में ध्यान देना है, यहाँ पर दूसरा दर्जा जो दिया है 2x और प्लस √2, इसमें तो तुम समझ रहे होगे कि इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ मिल रहा है। इसमें जो ये 2 दिया हुआ है इसके गुणनखंड करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा √2 गुणे √2 और गुणे x और प्लस √2। अब देखो √2 दोनों तरफ मिल गया, इसकी गुणा 1 कर दो, तो जब हम √2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा √2x और प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का √2, तो यहाँ बचा √2x और प्लस 1। इनको एक साथ, इनको एक साथ, तो x प्लस √2 और इसको लिख देते हैं √2x प्लस 1। तो इस प्रकार से भैया ये सवाल नंबर 4 का पहला सवाल लगाया गया। रूट की गुणा, रूट के गुणनखंड, रूट का जोड़, रूट का घटाना, ये सब साथ में चलता रहेगा, क्योंकि पहले वीडियो में हमने बहुत बताए हैं। अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें अंडर रूट का और भिन्नों का जोड़ घटाना, परिमेयीकरण करना, ये सब कुछ हमने समझाया है। अगर नहीं देखा है तो सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर अच्छा समझ में आ रहा है, और यदि कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर समझिएगा, फिर से समझने का प्रयास करिए और बताइए ज़रूर कि सर समझ में नहीं आया तो मैं पुनः आपको बताऊंगा। लगा लो। अब जो आप लोगों के समझ दूसरा सवाल आ रहा है, वो सवाल भी थोड़ा हट करके है, तो देखिएगा, समझ में बहुत अच्छा आएगा। जो 4 नंबर का दूसरा सवाल दिया हुआ है वो इसमें कह रहा है कि x² और फिर कह रहा है भैया -a + b, ब्रैकेट में है a + b × x और फिर प्लस ab। इसमें कोई गिनती नहीं दी है, सब अक्षर हैं। अब दिमाग तुम्हारा काम नहीं कर रहा होगा कि भैया अभी सर बता रहे थे कि बाहर से हम गुणा कर लें x² के गुणांक को और अचर पद से, तो तुरंत उसके गुणनखंड करें। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें हम केवल ये आपका आधा सवाल इन्होंने पहले से हल करके रख दिया है। अब आधे सवाल को हमने बताया था गुणनखंड करने के बाद में x के जो x होता है वो ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं से हम उसकी गुणा करते हैं, तो इसमें भी गुणा करेंगे। x², फिर यहाँ हो गया ax, फिर यहाँ हो गया bx, फिर यहाँ हो गया ab। अब यहाँ पर थोड़ा सा हट करके आ गया सवाल, क्योंकि हमने अभी तक बताया जितना, उनमें ब्रैकेट के बाहर माइनस नहीं था। लेकिन अब आप लोगों के समझ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और हमने बताया है, कई बार बताया, हर सवाल में बताया है कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट को तुम्हें तोड़ना है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम x² -ax और -bx और प्लस ab। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे पेयर बना लेंगे, और इन दोनों में हमको x कॉमन मिल जाता है, और यहाँ पर बचता है x - a, और यहाँ पर माइनस का b मिल जाता है, तो बचता है प्लस माइनस की गुणा। देखो माइनस है और प्लस है तो ऋणात्मक हो जाएगी। विपरीत चिन्हों की गुणा ऋणात्मक और समान चिन्हों की गुणा धनात्मक होती है। अब यहाँ से b कैंसिल हुआ तो यहाँ बच गया a। अब दोनों को एक साथ लिख देंगे हम, x - a और x - b। इस प्रकार से ये सवाल आपका लग गया। इसके बाद में आपका जो अगला सवाल आता है उसको भी अभी बता रहे हैं तुरंत। पहले आप लोग इसको नोट करिए, उतार लो। अब जो सवाल आप लोगों के समझ आया है भैया, उसमें बता रहा है
कि ए बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर हम लगाते हैं। सबसे पहले हम ए बी को इस गुणनखंड से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, फिर इससे गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है आपको, दर्जा सेट करना है हमें। जब तक जोड़ा सही से नहीं बनेगा तब तक आप उसमें गुणनखंड करने में दिक्कत महसूस करेंगे। तो पहला दर्जा दिया हुआ है ए बी एक्स स्क्वायर और इसको उठा के यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस बी स्क्वायर एक्स और फिर ए स्क्वायर एक्स और ये संख्या सबसे लास्ट में ले जाएंगे। अब देखो इसमें कॉमन तुमको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है और एक्स मिल रहा है, तो यहाँ बचा ए एक्स प्लस बी और इन दोनों में मिल रहा है भैया ए, तो यहाँ बचा तुम्हारा ए एक्स प्लस बी। अब इनको एक साथ लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी और इसको एक साथ लिख लेते हैं बी एक्स प्लस ए। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने आपको सवाल नंबर 1 से लेकर के 4 तक इसके जितने भी भाग थे सारे भाग समझाए आपको। तो इस प्रकार से सवाल आपके हो जाते हैं 3 और 1 4 और 1 5 और 5 और 3 8 सवाल हमने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर इसमें से एक भी सवाल आपके समझ में बहुत बेहतर आया है तो मैं समझूंगा कि मेरी आज की जो एनर्जी नष्ट हुई, जो मेरी मेहनत लगी वो सफल हुई। धन्यवाद।